नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम आपको दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम लोग एक नई सीरीज बना रहे हैं। तो आज पार्ट 4 है। हमने जिक्र किया है कि केतु पर्वत से निकले हमारी लक्ष्मी रेखा, तो उसका क्या फल होता है। जब शुक्र से निकले तो क्या फल होता है। और आज हम बात करेंगे कि अगर चंद्र पर्वत से निकलती है तो क्या फल निकलता है। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारा चंद्र पर्वत, लूनर माउंट, यह है वेल डेवलप्ड। और यहाँ से एक रेखा निकलती है और जाती है शनि पर्वत पर। शनि भी वेल डेवलप्ड, मतलब ना तो डिप्रेस्ड हो ना ओवर डेवलप्ड हो, बस फ्लैट। एयर फ्लैट इज कंसिडर्ड वेल डेवलप्ड। तो जब रेखा ल्यूनर से निकली, वेल डेवलप्ड ल्यूनर से, और सैटर्न माउंट तक पहुंची, वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट, तो क्या होता है। पहले यहीं पे आते हैं हम लोग ल्यूनर्स पे। हम क्या देखते हैं चंद्र पर्वत से। अगर यह विकसित है तो यहाँ से हम देखते हैं कला प्रेम, सौंदर्य प्रेम, कल्पना, खूब यात्राएं, बड़े अनोखे आइडियाज। तो जातक के पास जब हथेली में इस चंद्र से रेखा निकलती है तो पक्का पक्का जातक कुछ कला प्रेमी तो होता ही है। यहाँ कला प्रेम से मतलब है क्रिएटिविटी। वो जो भी काम करने जा रहा है या जो भी काम करेगा, उसमें क्रिएटिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। लेकिन कई बार देखते हैं हम लोग कि यह रेखा आगे बढ़कर इस सैटर्न फिगर के लास्ट बेस वैलेंस के अंदर चली जाती है। इसको अशुभ मानते हैं। ऐसा होता है तो फल बिल्कुल विपरीत मिलते हैं। मतलब अब खूब असफलता, खूब मेहनत, खूब संघर्ष, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता, ये अशुभ होती है, तो इसको हटाते हैं। ये हमारी बस सैटर्न माउंट तक पहुंची है और ये चंद्र पर इशारा कर रहा है कि ऐसे जातक के महिला मित्र बहुत होती हैं। पुरुष का हाथ है तो महिला मित्र बहुत, अगर महिला का हाथ है तो पुरुष मित्र बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो संबंध होते हैं ना, बड़े पवित्र होते हैं, कल्पना पे आधारित। शुक्र के जो संबंध होते हैं वो तो आदमी को कामी बनाते हैं, भोगी बनाते हैं, तो वहाँ तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर प्योरिटी, सैक्रेड, बहुत ही अच्छे संबंध बनते हैं। और खास बात कि ऐसे जातकों का ना जो भाग्य उदय होता है वो शादी के बाद ही होता है, और अक्सर 28 के बाद ही होता है। मान लीजिए कि चंद्र पर्वत से एक रेखा उठी और जाके मिल गई इस लक्ष्मी रेखा, भाग्य रेखा, धन रेखा में। अति उत्तम है यह युग, क्योंकि यहाँ से रेखा उठी, यह शो कर रही है आपका विपरीत लिंगी से संबंध अफेयर।
यह शादी का रूप ले सकता है। इस एज पर शादी भी हो सकती है और शादी बड़ी खुशहाल होगी, हैप्पी मैरिड लाइफ। और यह जातक इस जातक को खूब सहायता देगा, परामर्श, फाइनेंशियल हेल्प, नए आइडियाज, सब कुछ। लेकिन पक्का है कि जातक को खूब यात्राएं करनी पड़ेगी काम के सिलसिले में। और काम कौन सा होगा? क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी में क्या आता है? बहुत फील्ड हो गए। अगर मैं कहूँ कि रंगोली बनाना भी अपने आप में कला है, संगीत भी कला है, गायन भी कला है, और तो और यदि कोई डिज़ाइनर है, डिज़ाइन करता है, वहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी लाता है, वो भी कला है। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जहाँ पर क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, और इसके पास में ना बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी होगी, नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि कल्पना शक्ति बहुत तीव्र है, तेज कल्पना शक्ति। तो नए नए आइडियाज आने बहुत स्वाभाविक है, और उनको उन नए इनोवेटिव आइडियाज को वो ड्रीम से रियलिटी में तब्दील करेगा, पक्का करेगा, और सफलता भी मिलेगी। क्योंकि हमारी जो ये शनि रेखा बोल दीजिए, भाग्य रेखा, लक्ष्मी रेखा, धन रेखा, लाइन ऑफ फेट, फेट लाइन, डेस्टिनी लाइन, लक लाइन, कुछ नाम दीजिए, यह शनि पर्वत तक जा रही है। और ऐसे में यदि यह दो भाग में बढ़ जाए, ऊपर से एक भाग इधर, एक भाग इधर, तो वही परिणाम इधर को गई तो ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, उच्च पद प्राप्त करेगा। और अगर सूर्य की तरफ गई तो उसको कला और व्यवसाय में खूब सफलता मिलेगी, खूब मान, खूब सम्मान, खूब यश, खूब पैसा, खूब संपन्नता, सुविधाएं, सब कुछ मिलेगा उसको। लेकिन ये जुपिटर वेल डेवलप्ड हो, सन माउंट भी वेल डेवलप्ड हो। यहाँ दो तीन बातों का और गौर करना है कि यदि हमारे ल्यूनर पर कोई हमको ट्रायंगल मिल जाता है, मान लीजिए इस लाइन पर एक ट्रायंगल बनता है, ये दिखाता है कि जातक साहित्य प्रेमी है। बस थोड़ा ये मरकरी ना वेल डेवलप्ड हो, लिटिल फिंगर भी लंबी हो, कम से कम जो हमारे रिंग फिंगर है उसके टॉप फैलेंज के बेस के ऊपर चली जाए। अगर यहाँ ट्रायंगल बना, मरकरी अच्छा, उंगली लंबी, तो पक्का इशारा है कि जातक साहित्यकार बन सकता है, कोई कवि बन सकता है और खूब नाम कमाएगा। कवि क्यों? क्योंकि कवि ना वही नए इनोवेटिव आइडियाज, कल्पना शक्ति, ये उसको कवि बना देगी। कला प्रेम, सौंदर्य प्रेम कवि बनाएगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई स्क्वायर बनता है तो ये इशारा करेगा कि जातक बहुत ईमानदार है। और एक और खास बात, वो दूसरे के अंदर जो रस्ते है ना उसको भी खूब अप्रिशिएट करेगा। और ट्रायंगल की एक बात, यदि कभी नहीं बनता तो पक्का पक्का विदेश से कुछ ना कुछ संबंध बनेगा, विदेश से उसके पास पैसा जरूर आएगा। अगर यहाँ पर क्रॉस बन जाए और हमारी ये जो मस्तिष्क रेखा है थोड़ा और नीचे झुक जाए, तो अब कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा हो गई। तो अगर यहाँ पर क्रॉस है तो जातक को जल से सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है, विडंबना है कि ऐसे जातक पर जिनका ये चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड होना, उनको पानी से बड़ा प्यार होता है।
वो खूब पानी को कंज्यूम करेंगे, खूब पिएंगे, और उनके प्रोफेशन में, उनकी ज़िंदगी में पानी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और वैसे भी देखिए ना, हमारी पूरी बॉडी में 1/3 पार्ट तो वाटर ही है। पूरी पृथ्वी पर जो प्लेनेट है उस पर 1/3 पार्ट तो पानी ही है। लेकिन एक्सेस हर चीज का गड़बड़, जो क्रॉस है ना, ये एक्सेस दिखा रहा है, खतरा, ये क्रॉस खतरा कि जातक को पानी से खतरा हो सकता है, या वो किसी अजीब भैंसे ग्रसित हो सकता है। वह कैसे कि कल क्या होगा, अबाउट फ्यूचर, ही मस्ट बी a little bit confused what will happen tomorrow। ये अक्सर देखा गया है। और क्रॉस यही बता रहा है कि जातक को पानी से सावधान रहना चाहिए। विडंबना ये कि पानी से बहुत लगाव होता है, प्रोफेशन भी मोस्टली पानी से रिलेटेड होता है, यात्राएं भी अक्सर पानी से रिलेट करती हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन पक्का मान लो कि यदि चंद्र क्षेत्र से शनि पर्वत तक हमारी लक्ष्मी रेखा गई है तो हमको क्रिएटिव फील्ड में बहुत सफलता मिलने वाली है। एक और खास बात, ये जो हमारी भाग्य रेखा है चंद्र से निकल रही है, वो लाइफ लाइन से जितना दूर होगी उतना पक्का मान लो कि जातक को अपने जन्म स्थान से दूर सफलता मिलती है। वो किसी दूसरे राज्य में, विदेश में, जितना दूर उतने ही अधिक चांस बढ़ जाते हैं। अगर पास में है तो थोड़ा जन्म से दूर, और दूर है तो स्टेट से दूर, यदि और दूर है तो विदेश, और विदेश में भी जो बहुत ऊपर चली गई, यहाँ से निकल रही है तो बहुत दूर विदेश, इंडिया में अमेरिका पहुंच गया, कनाडा पहुंच गया। अगर पास में है तो अरेबिया कोई कंट्री पहुंच गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, और देखो बांग्लादेश, नेपाल, ये भी उसी कितनी महंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये योग आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। साथ में बेल आइकॉन का बटन है, उसको भी दबा देना। ये हमारा पार्ट 4 जहाँ हमने लक्ष्मी रेखा का विश्लेषण किया है। अभी पार्ट 5 कल बनेगा, लक्ष्मी रेखा पर ही बनेगा। आपने कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभारी हूँ। और थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।